हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम। आई होप लोग बहुत अच्छे हैं, अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कम आते हैं, बाकी जो है हमारे यूजेस पे आते हैं। कुछ अदर सेंटेंसेस को मैच करके बनाता है, सिचुएशनल बेस बनाता है, कुछ कंडीशनल बेस बनाता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, पहले जो यूजेस को पढ़ाऊंगा, फिर कैसे सिचुएशनल बेस आते हैं चीजें, कैसे हमारे सेंटेंसेस बनते हैं उनको बताऊंगा। फिर लास्ट में जो है क्या लास्ट में क्या एक एक शॉर्ट के माध्यम से या फिर ऐसे लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वो टेंसेस मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सीखने वाले हैं फॉन्ट ऑफ को। ठीक है, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि और आपका ये जो है फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने क्या किया है यहाँ पे फॉन्ट ऑफ, जनरली मैं ज्यादा रूल्स वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि ये रूल्स यहाँ लगेगा, इस तरीके से लगेगा। बस एक चीज आप लोगों को बताऊंगा कि कब यूज होता है बस। ठीक, जैसे कि मैं कहूंगा कि फॉन्ट ऑफ का यूज करते हैं किसी का शौक होना है, वे शौकीन है, ठीक है ना, या फिर वो किसी चीज का शौकीन है, बहुत अधिक शौकीन है वो, तो वहां पे हम क्या करेंगे, फॉन्ट ऑफ का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं, फॉन्ट ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं पे पसंद है, ठीक है ना, पसंद है कि सेंस में भी शौक का यूज कर लेते हैं कि फॉन्ट आपका पसंद के भी यूज जैसे किसी को कोई चीज करना पसंद है तो उसमें भी क्या करते हैं, फॉन्ट आपका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, तो जैसा कि हमारा क्या है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंटेक्स को समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये हम नहीं समझेंगे तो हमारे हमको भले से मालूम हो जाएगा फॉन्ट ऑफ का यूज करते हैं शौक के लिए, लेकिन हम क्या टेंसेस बना नहीं पाएंगे। ठीक, अब जैसे आ जाता है कि मुझे संगीत का शौक है, मुझे किसका शौक है, तो मुझे संगीत का शौक है। मुझे किसका शौक है, मुझे संगीत का शौक है। अब शौक है आया है, ठीक ना, शौक है या फिर शौक है आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को। किसको लिखेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मुझे है। ठीक है, तो अब मुझे का मी नहीं करिएगा, आई करिएगा, क्योंकि पहले क्या है, सब्जेक्टिव प्लेस में पहला रूल होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव प्लेस में तो आई करेंगे। फिर क्या कहता है, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब जिस भी टेंसेस में होगा, ठीक ना, जिस भी टेंसेस में होगा उसका क्या लगाएंगे आप लोग, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे प्रेजेंट में है तो इज एम आर, पास्ट में रहेगा तो वाज वर, फ्यूचर में रहेगा तो विल और शैल। ठीक है, जिस भी टेंस में जाता है उसका हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है। अब यहाँ प्रेजेंट में है तो हम लगा लेंगे एम, लगा लेंगे। एम क्यों लगाया है, क्योंकि आई आया है। ठीक है, याद रखिएगा, ही, शी, इट, इनके साथ क्या लगता है, इज लगता है। ठीक है, दे, यू, वी, इनके साथ आर लगता है। और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एम लगा लिए। अब एम के बाद क्या लिखेंगे, फॉन्ट ऑफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉन्ट ऑफ लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, स्टेप एक ही स्टेप में, एक ही एग्जांपल में आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉन्ट ऑफ, फॉन्ट ऑफ, अब किसका, अब यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो किसका शौकीन है, तो वर्ब तो है नहीं। ठीक, तो संगीत है, म्यूजिक, तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक यहाँ कर लेंगे। वर्ब होता तो वर्ब में आईएनजी लगाते। ओके, वर्ब नहीं है तो हमने आईएनजी उसका यूज नहीं किया है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, मुझे उससे बात करने का शौक है। मुझे उससे बात करने का शौक है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि स्पोकन इंग्लिश में भी ये जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, क्योंकि जो हम ट्रांसलेट में पढ़ रहे हैं, जो हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, वही हमारा स्पोकन इंग्लिश में भी होता है। वही चीज होती है, हिंदी टू इंग्लिश करना होता है, बस वहां पे हम इंग्लिश टू इंग्लिश करते चले जाते हैं, हिंदी की जरूरत नहीं लेते हैं। ठीक है, जैसा कहता है कि मुझे उससे बात करने का शौक है, तो मुझे उससे बात करने का शौक है, तो यहाँ करेंगे, मुझे के लिए आई कर लेंगे, फिर एम कर लेंगे। ठीक है, आई एम, भाई किसका शौक है, तो बात करने का। ठीक, तो आई एम फॉन्ड, ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ, इसका बात करने का, तो फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, अब ये वर्ब आया तो इसमें आईएनजी लग गया। ठीक है ना, वर्ब आया तो वर्ब में आईएनजी लग गया, टॉकिंग, अब किससे, टू हर। ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करने का शौकीन हूँ, यानी कि शौक है, या फिर मैं उससे बात करने की इच्छा है आपके अंदर। ठीक है ना,
तो इच्छा के लिए भी कुछ अलग लगता है, ठीक है, कुछ अलग उसके लिए यूज लगता है, तो मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा कि पहले जो स्टेप बाय स्टेप यूजेस ही हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा कि आई एम फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू हर। अगर यहाँ पे कुछ और आएगा, हिम आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब उससे आएगा, तो यहाँ पे जेंडर बेस है, अगर मेल के लिए होगा तो हिम, फीमेल के लिए होगा तो हर होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट कहता है कि उसे हमेशा नई संस्कृतियों को जानने का शौक है। तो उसे हमेशा किसका शौक है? नई संस्कृतियों को जानने का। क्या कर लेंगे? उसे के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? ही। अब अब ये देखिएगा टेंस क्या है? है ये टेंस बेस चला जाएगा, यानी कि ये इसमें चला जाएगा, रहा है, ठीक है ना, क्योंकि समय भी दे दिया है, समय, ठीक, इसलिए। तो यहाँ हो जाएगा ही हैज, उसके बाद ऑलवेज, ही हैज ऑलवेज बीन, ठीक है, ही हैज ऑलवेज बीन। अब क्या जानने का? टू टू नोइंग, ठीक है, ही हैज ऑलवेज बीन टू नोइंग, जानने का, तो टू नो मीन्स जानना होता है, तो आईएनजी लग गया तो नोइंग हो गया, ठीक है, नोइंग, he has been into new तो ये हो गया ही हैज, फिर ही हैज ऑलवेज बीन, ठीक है, ही हैज ऑलवेज बीन नोइंग टू न्यू कल्चरस, ठीक है, नोइंग टू न्यू कल्चरस, ठीक। तो ये हमारा क्या है? ट्रांसलेट हो गया। एक बार हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं कि सही बना है कि गलत बना है, ठीक है। तो उसने, उसे है, ठीक, तो ही हो गया। अब यहाँ पे टेंस के अकॉर्डिंग रहा है, टाइम के साथ है, हमेशा टाइम है, ठीक, तो यहाँ पे हैज कर लेंगे और हमेशा के लिए ऑलवेज लगता है ये, ठीक है ना। तो ही हैज ऑलवेज, फिर हमारा रहा है, यानी कि विल हैव, शैल हैव, यानी कि हैज हैव बीन में ये बना है, इसलिए क्या लगा? हैज बीन, ठीक है ना, ये यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये है। तो ही हैज ऑलवेज बीन, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं, फिर वर्ब आता है, तो वर्ब जानना है, ठीक, तो आईएनजी भी लग जाएगा, तो नोइंग टू न्यू कल्चर्स, ओके। नेक्स्ट क्या कहता है कि मुझे लिखने का शौक है। तो मुझे लिखने का शौक है, इसको कैसे बनाएंगे? तो आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ राइटिंग, ठीक है। अगर हम ऐसे बोलना चाहें, जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे जाने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ गोइंग, मुझे आने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ कमिंग, मुझे बोलने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, मुझे मुझे देखने का शौक है, तो आई एम फॉन्ड ऑफ लुकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, सेंटेंसेस को मेड कर सकते हैं विद अ टंग, और बिना कुछ सोचे, ठीक है। तो अगर एक बार हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, तो हम इसको क्या है, स्टेप बाय स्टेप अपने क्या करते हैं, बिना पेन पेंसिल उठाए हुए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को लास्ट में बताया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखें एक नए यूज को, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा आप लोग।